लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की और मारुति पर फोकस करते हैं, क्योंकि मारुति के नतीजे हर पैमाने पर कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में मुनाफा, मार्जिन, आय 3 अनुमान से नीचे रहे हैं। मार्जिन तो 5 तिमाही के निचले स्तरों पर आ गए हैं। मैनेजमेंट ने फेस्टिवल सीजन में कमजोर डिमांड को लेकर चेतावनी दी है। दूसरी तिमाही के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव। भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो सभी पैरामीटर्स पर अंडर एक्सपेक्टेशंस रही हैं, फिर चाहे वो मार्जिन्स हो, प्रॉफिट हो। थोड़ी और डिटेल समझना चाहेंगे नंबर्स के बारे में कि क्यों ये इम्पैक्ट दिखा है, क्या कंसर्न्स हैं फिलहाल? फाइनेंशियली हमारा जो रिजल्ट है वो पिछले साल से तो बेहतर है। एक्चुअल पीएटी जो है, पीबीटी ज्यादा है पिछले साल से, मगर जैसे आपने भी कहा, क्योंकि बजट में जो लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं डेट फंड्स पे, उसका इंडेक्सेशन का रूल बदल दिया और टैक्स का सिस्टम बदल दिया। उसके वजह से हमको एक प्रोविजन करना पड़ा अपने बजट में अपनी से। वो करीब 800 कुछ करोड़ का है, वन टाइम है, बार बार तो नहीं होगा। और उसको करने की वजह से हमारा जो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट है वो पिछले साल से कुछ कम हो गया है। अच्छा भार्गव जी, डिमांड सिनेरियो फिलहाल समझना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े डिमांड कंसर्न्स दिखे हैं रिसेंटली। अगर हम फेस्टिवल सीजन की बात करें तो सोफार कैसा रहा ये सीजन मारुति के लिए? डिमांड तो साल के शुरू में ही कहा गया था कि इस साल डिमांड स्लगिश रहेगी, 3-4% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी, और वही हो रहा है। मगर ये जो फेस्टिवल पीरियड हुआ है, इसमें मारुति का तो सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हो गई है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारी जो रिटेल सेल है वो करीब 14% बढ़ गई है। फेस्टिवल पीरियड में करीब करीब 2 लाख गाड़ी का रिटेल हो गया, और साथ साथ इंक्वायरीज और नई बुकिंग्स भी पिछले साल से ज्यादा हुई हैं। अच्छा भार्गव जी, अगर हम इन्वेंट्री नंबर्स देखें तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं? डीलरशिप्स पर इन्वेंट्री फिलहाल कैसी है? क्या आपको लगता है कि 1 मंथ लेवल से नीचे आएगी? देखिए, डीलर इन्वेंट्री कम करने का तरीका ये है कि एक तो हम होलसेल सेल्स कम कर दें जिन गाड़ियों का स्टॉक ऑलरेडी है। तो हमने अपना प्रोडक्शन एडजस्ट कर लिया है, और जो डीलर्स के पास गाड़ी है ऑलरेडी उनको डिस्पैच नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे इस क्वार्टर की जो होलसेल है वो पिछले साल से कम हो गई है। वो इसी वजह से कि डीलर डिस्पैचेस कम कर दिए गए हैं। साथ साथ रिटेल बढ़ा दिया गया है ताकि जो स्टॉक डीलर पे है वो बिक जाए। तो दोनों काम करने का नतीजा ये निकलता है कि जो डीलर की इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है, और अक्टूबर के एंड तक हमारा अंदाजा है कि डीलर की जो इन्वेंट्री है, वो जो नॉर्म है हमारा कि 30 डेज सेल की इन्वेंट्री रखनी चाहिए, वो हो जाएगी ओवरऑल। बट अभी भी कुछ एडजस्टमेंट और आगे चल के करने पड़ेंगे, बिकॉज इस 30 डेज की इन्वेंट्री में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी इन्वेंट्री 30 दिन से ज्यादा है, और उनको एडजस्ट करने का काम अभी चालू रहेगा। अच्छा भार्गव जी, एक चीज़ और, क्योंकि लगभग 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि ऑटो इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स देखने को मिले हैं। अदरवाइज फेस्टिवल सीजन में ये डिस्काउंट्स ना के बराबर होते थे, लेकिन अब क्योंकि डिमांड को पिकअप करने के लिए सपोर्ट जरूरी था, क्या एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए डिस्काउंटिंग या इन्वेंट्री प्रेशर थोड़ा सा एज डाउन होगा इन कमिंग क्वार्टर्स? मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हमारी मारुति का तो डिस्काउंटिंग जो है वो, और सेल्स प्रमोशन जिसको कहते हैं, वो आगे चल के कम होता जाएगा। बिकॉज जैसे हम इन्वेंट्री एडजस्ट करते रहेंगे और स्टॉक्स डीलर के पास एक्सेसिव नहीं होंगे, तो उनको ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर भार्गव आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और मारुति सुजुकी हालांकि कल नंबर्स के बाद तो फैसला था, लेकिन आज वापस तेजी के एक्शन में दिखाई दे रहा है। आज खबरों में भी है टोयोटा के साथ जो पार्टनरशिप है वो ईवीज तक अब एक्सटेंड हुई है, तो वो भी एक न्यूज़ फ्लो रहा है मारुति के लिए। फिलहाल 428 रुपये ऊपर कर रहा है ट्रेड। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे दिवाली पिक्स, जल्द वापस आते हैं।